अमेज़न पर आप अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे? मान लीजिए एक प्रोडक्ट है ये और इसको आपको अमेज़न पर लिस्ट करना है बेचने के लिए, तो किस तरीके से आप इसको लिस्ट करेंगे? क्या प्रोसेस है? स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, ताकि आप अपना प्रोडक्ट अमेज़न पर लिस्ट कर सके और उसके बाद आपके पास ऑर्डर आ सके। तो चलिए बताते हैं आपको अमेज़न पर आप अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, क्या-क्या आपको करना होगा और किस तरह करना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आना है, 3 लाइनों पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर आना है कैटलॉग वाले ऑप्शन में। ये कैटलॉग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहीं पर आप अपना प्रोडक्ट ऐड करोगे, यानी लिस्ट योर प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं, यहीं से आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू करोगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, जैसे कि आप सर्च करके प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज डालकर लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी के साथ, ब्लैंक फॉर्म के साथ लिस्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट इमेज यानी कि एआई के जरिए आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें एआई आपको करके दे देगा, बस अपलोड इमेज, बस इमेज, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आप ब्लैंक फॉर्म के जरिए भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से लिस्ट करना है वो आपको बताते हैं। तो ब्लैंक फॉर्म पर सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये एट्रीब्यूट्स है कि आपको क्या एट्रीब्यूट्स रखना है। अगर आपको रिक्वायर्ड या रिकमेंडेड या फिर ऑल एट्रीब्यूट्स रखना है, तो ये अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स रखेंगे तो सारे एट्रीब्यूट्स यानी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर जनरेट लिस्टिंग कॉन्टैक्ट है। अगर एआई का यूज करके आप ट्राई नाउ करेंगे, तो आप एआई के जरिए जो है ऑटोमेटिक आपकी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ करना है कि आइटम नाम डालना है, कि आपका प्रोडक्ट नेम क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है जैसे इंटरेक्टिव साउंड बुक, यानी कि ये बच्चों का खिलौना है, बच्चों की एक बुक है, साउंड बुक है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटरेक्टिव साउंड बुक करके। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप पर आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है कि ये कैटेगरी क्या है। तो ये इंटरेक्टिव साउंड बुक है, बच्चों के लिए एक बुक है, तो ये टॉय एंड गेम्स में आएगी कैटेगरीज की। तो सबसे नीचे हम यहाँ पर टॉयज़ एंड गेम्स सर्च कर लेंगे। टॉयज़ एंड गेम्स सर्च करने के बाद उसमें लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो लर्निंग एंड एजुकेशन पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी कैटेगरी हो जाएगी। कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर चीज़ें भरनी है, तो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे। तो चैट जीपीटी खोलने के बाद यहाँ पर आप जो है अपना प्रोडक्ट को ऐड करिए। पहले अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको ये लिखना है कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए टाइटल और बुलेट पॉइंट्स के साथ ज़रूरी चीज़ें दीजिए अमेज़न पर लिस्ट करने के लिए। बस आपको ये टाइप करके जो है एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अमेज़न प्रोडक्ट टाइटल क्या होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज है, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं वो भी आपको दे दिए, की फीचर्स वगैरह सारे। इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी इसने लिख के दे दिया, इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह दे दी, सर्च कीवर्ड्स वगैरह भी चैट जीपीटी ने दे दिए, थीम, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है ना ज़रूरी चीज़ें सब कुछ यहाँ पर आपको दे दी है। अब इन्हीं का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले आइटम नेम आ रहा है, यानी कि टाइटल आपको डालना है। तो टाइटल डालना है इंटरैक्टिव साउंड बुक, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो चैट जीपीटी ने हमें टाइटल दिया है, ये जो है ये पूरा हम टाइटल जो है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है बस आपको। तो कितना आसान था, बस टाइटल हमने उठाया वहाँ से और टाइटल यहाँ पर डाल दिया। अब टाइटल में अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं इसमें, तो आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, वरना एज इट इज़ ये भी छोड़ सकते हैं, या छोटा करना हो तो छोटा भी आप टाइटल को कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल हमारा आ गया। उसके बाद रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स में हम सिलेक्ट कर देंगे टॉयज़ एंड गेम्स एंड लर्निंग एजुकेशन, ये हमारा कैटेगरी है, इसको यही रखना है। इसके बाद ब्रांड नेम देखिए, अगर ब्रांड नेम आपके पास है तो अपना ब्रांड नेम डाल दीजिए, वरना नीचे ये बॉक्स पर सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जेनरिक ले लेगा अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नेम नहीं है जेनरिक है तो, वरना तो अपना प्रोडक्ट नेम यहाँ पर डाल दीजिए। प्रोडक्ट नेम डालने के बाद उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टिक करना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी इसके पास नहीं है, हमने एग्जाम्पशन ले रखा है प्रोडक्ट आईडी से। तो बस इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। अब आपको डिस्क्रिप्शन भरना है, तो डिस्क्रिप्शन आपको देना है प्रोडक्ट का। तो चैट जीपीटी ने हमें दिया है डिस्क्रिप्शन लिख के, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद जो बुलेट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट भी चैट जीपीटी ने हमें लिख के दे दिए हैं इस प्रोडक्ट के लिए। तो बुलेट पॉइंट भी अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी जाएंगे, पहला बुलेट पॉइंट उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पहला बुलेट पॉइंट, जो कि है इंटरेक्टिव लर्निंग टॉय फॉर किड्स है। इसके बाद ऐड मोर पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो है और ऐड होते जाएंगे बुलेट पॉइंट के लिए बॉक्स, और इसके बाद जो एक एक करके जो बुलेट पॉइंट है हम यहाँ से उठाएंगे और उसको यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे।
तो ये आपको बस करना है, क्योंकि इतने बहुत अच्छे तरीके से ChatGPT ने हमें ये दिए हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो जितने भी आप बुलेट पॉइंट रखना चाहते हैं, 5, 6 या 7 जितने भी रखना चाहते हैं, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अपलोड मल्टीपल फाइल, यानी कि आपको यहाँ पर इमेजेस अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप नो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट इमेजेस है उसको आप एक फोल्डर में रख लीजिए सही तरीके से बना के वाइट बैकग्राउंड पे, और उसको जो है फिर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहली जो आपको इमेज डालनी है वो ब्लैंक वाइट कवर पे होना चाहिए, उसमें कोई टैक्स लिखा नहीं होना चाहिए। पहला फोटो तो ये रहेगा जो अमेजन पर कस्टमर को दिखेगा। उसके अलावा बाकी आप कोई भी फोटो टैक्स के साथ या किसी भी तरीके से जो आपने फोटोज प्रोडक्ट के लिए होंगे वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा 1 बाय 1, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम फोटो जो है सारे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब देखेंगे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे सेव एज ड्राफ्ट सबमिट का ऑप्शन, लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है जब तक आपके ऊपर के ये सारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, तब तक आपको सबमिट नहीं करना है। अब आते हैं प्रोडक्ट डिटेल पर। तो प्रोडक्ट डिटेल में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है डज दिस प्रोडक्ट हैव कस्टमाइजेशन, तो ये कस्टमाइज नहीं हो सकता, इस पर नो कर दीजिए। इसके बाद टारगेट ऑडियंस कीवर्ड है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी, तो यहाँ पर आपको पता है तो हम यूनिसेक्स चिल्ड्रन यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, तो यहाँ पर यूनिसेक्स चिल्ड्रन कर दीजिए। इसके बाद मॉडल नंबर क्या है, तो मॉडल नंबर आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इसी तरीके से आप अपना एक मॉडल नंबर बना लीजिए इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल नंबर बना लेता हूँ, जैसे कि इंटेलिजेंट साउंड बुक है तो यहाँ 1 2 3 करके मैंने मॉडल नंबर बना लिया। आप भी अपने हिसाब से कुछ भी बना लीजिए जो आपको याद रहे और उसको लिख लीजिएगा कहीं पे। इसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसका यहाँ पर नाम डाल दीजिए। इसके बाद जेनरिक कीवर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कीवर्ड डालिए जो कस्टमर सर्च करते हैं ना कीवर्ड के साथ, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पे ChatGPT ने हमें कुछ सर्चेबल कीवर्ड दिए हैं जो कि ये हैं जैसे किड्स लर्निंग बुक, टॉकिंग बुक, टॉय, इंग्लिश लर्निंग टॉय, इस तरीके से ये है जेनरिक कीवर्ड्स हमें ChatGPT ने दिए हैं। तो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी जेनरिक कीवर्ड आप डाल सकते हैं जो आपके माइंड में है, तो ये डाल दीजिए। इसके बाद स्पेशल फीचर्स पूछा है कि स्पेशल फीचर्स क्या है, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, तो मटेरियल डाल दीजिए। मटेरियल जो है प्लास्टिक का यूज़ है इसमें, तो प्लास्टिक मटेरियल डाल दीजिए। ChatGPT ने भी हमें बताया कि मटेरियल जो है प्लास्टिक का है, तो मटेरियल में प्लास्टिक सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है, तो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है एक ही नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। और आइटम टाइप नेम क्या है, तो वो इंटरैक्टिव साउंड बुक है। एक कलर मैप और कलर आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं देना। इसके बाद पार्ट नंबर क्या है, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है तो उसी तरीके से आप अपना पार्ट नंबर बना लीजिए इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर बना लिया साउंड बुक 01 करके। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के लिए पार्ट नंबर भी बना लीजिए। इसके बाद आप थीम क्या थीम आप बताना चाहते हैं तो थीम आप बता दीजिए, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं, ChatGPT आपको बता देगा। और नंबर ऑफ़ प्लेयर जो है, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इनमें 1 डाल दीजिए, एक प्लेयर खेल सकता है। मटेरियल कंपोजिशन इसको भी छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज टाइप क्या है, तो लैंग्वेज टाइप यहाँ पर डाल दीजिए। लैंग्वेज टाइप में ऑडियो डिस्क्रिप्शन है यानी कि ऑडियो है इसमें, वो डाल दीजिए। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद जेंडर क्या है, तो मेनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो एजुकेशनल डाल दिया। रिक्वायर्ड असेंबली, इसमें असेंबली रिक्वायर्ड है तो असेंबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो कर दीजिए। और उसके बाद कस्टमर पैकेज टाइप, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है डालना क्योंकि कंपलसरी नहीं है। यूनिट काउंट डालेंगे तो ये कंपलसरी है, तो यूनिट काउंट जो है 1 यूनिट है, यूनिट काउंट में 1 डालेंगे और यूनिट काउंट टाइप में काउंट सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर मिनिमम एज मंथ और मैन्युफैक्चरर मैक्सिमम एज मंथ, यानी कि मंथ में आपको मिनिमम एज और मैक्सिमम एज डालनी है। यानी कि ये प्रोडक्ट कितने साल के बच्चों के लिए, तो 36 मंथ हम मिनिमम एज में डालेंगे क्योंकि 3 साल के बच्चे के लिए तो 3 साल यानी मंथ में डालनी है तो 36 मंथ डालेंगे। 3 साल का बच्चा 36 महीने का होता है तो 36 डालेंगे मिनिमम एज में। और मैक्सिमम एज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 60 मंथ भी डाल सकते हैं, 80 भी डाल सकते हैं, 100 मंथ भी डाल सकते हैं, ये अपने हिसाब से मैक्सिमम एज मंथ में डाल सकते हैं। इसके बाद इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में आप देखेंगे ChatGPT ने हमें बताया है कि इंक्लूडेड कंपोनेंट्स में कि जो पैकेज जो इंक्लूड करा है वो 1 इंटरैक्टिव लर्निंग बुक इंक्लूड करता है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आप नीचे देखेंगे लीग नेम, टीम नेम, इसको छोड़ सकते हैं। एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है यहाँ पर कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंटिटी,
ये क्या है, तो यहाँ पर HSN कोड डालना है। HSN कोड क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ HSN कोड फॉर टॉयज़, तो HSN कोड फॉर टॉयज़ के लिए देख सकते हैं यहाँ पर इसने दे दिया है मुझे टॉयज़ के लिए, वो 9503 है। 9503 HSN कोड कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर 9503 हमने HSN कोड लिख के नीचे एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में उसका कोड डाल दिया है, HSN कोड डाल दिया है। इसके बाद इंपोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंपोर्टर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए जो भी है। इसके बाद पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि पैकर कौन है, तो जाहिर सी बात है पैकर आप हैं, तो आप जो है पैकर इन्फॉर्मेशन अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए यहाँ पर। ये सब डालने के बाद ये कंपलसरी है तो ये आपको डालना ज़रूरी है। इसके बाद तो नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको आइटम डायमेंशन लेंथ और विड्थ दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको आइटम की डायमेंशन डालनी है। आइटम लेंथ लॉन्गर एज, तो लॉन्गर एज जो है मैं यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है 26 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 26 सेंटीमीटर है लेंथ लॉन्गर एज की, तो 26 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 26 सेंटीमीटर 26 लिख के नीचे जो है आइटम लेंथ यूनिट को सेंटीमीटर में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइटम विड्थ शॉर्टर एज क्या है, तो आइटम विड्थ शॉर्टर एज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर 23 लिख के नीचे सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल्स का वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप ऑफर में आएंगे, ऑफर में आने के बाद आपको यहाँ पर SKU बनाना है, SKU ID बनानी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बड़े ध्यान से आपको बना लेना है, क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर SKU ID क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इंटेलिजेंस साउंड बुक 01 कर सकता हूँ या फिर ISB 001 मैंने ये SKU डाल दिया है। तो आप अपने हिसाब से ये SKU आप यहाँ पर भी बना लीजिएगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अब क्वांटिटी कितनी है, यानी ये पूछा है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, तो मेरे पास 20 यूनिट पड़ी हैं इस प्रोडक्ट की, तो आप 20 डाल दीजिए। अगर 10 है तो 10 डाल दीजिए, 100 है तो 100 डाल दीजिए। जितनी भी आपके पास क्वांटिटी है ना प्रोडक्ट की, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के जितने भी आपके पास पीस हैं वो नंबर ऑफ़ पीस यहाँ पर डाल दीजिए क्वांटिटी के अंदर। फिर इसके बाद हैंडलिंग टाइम में आपको डालना है कि आप कितने, जब ऑर्डर आएगा आप तो कितने दिन में आपको हैंडल करना है, यानी कि पैकिंग वैकिंग करके आप कितने दिन में डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पर हैंडलिंग टाइम यहाँ पर 2 दिन कर दीजिए, 1 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन कई बार नहीं हो पाता तो आप 2 दिन डालिए, हैंडलिंग टाइम 2 दिन का आप डाल सकते हैं। इसके बाद रीस्टॉक डेट है उसे छोड़ दीजिए। योर प्राइस, अब यहाँ पर प्राइस डालना है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ पर जब आप डालेंगे तो बहुत ध्यान से प्राइस डालेंगे, क्योंकि प्राइस डालने में क्या है, जितने का आपने प्रोडक्ट ख़रीदा, फिर आपकी पैकिंग का सामान, फिर जो अमेज़न की फ़ीस है, शिपिंग फ़ीस है, सबको मिलाकर जो आपका प्राइस आएगा ना वो आपको यहाँ पर डालना है प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर अपना प्राइस डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 330 रुपये प्राइस डाल दिया है। और इसके बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस डालना है, तो रिटेल प्राइस आप कुछ भी डाल सकते हैं कि जैसे 599 या 999 ये रिटेल प्राइस है, लेकिन हम 330 में बेच रहे हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप नीचे आएंगे तो नीचे आप मिनिमम सेलर आउट प्राइस ये सब छोड़ दीजिए आप नीचे आके। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आइटम कंडीशन क्या है, आइटम कंडीशन बिल्कुल न्यू है तो आप न्यू सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर टैक्स कोड आपको डालना है, GST होगा तो आपके पास टैक्स कोड डालना पड़ेगा। तो जिस भी टैक्स रेट में आपका प्रोडक्ट आता है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये टॉयज़ एंड गेम्स है तो ये जनरल स्टैंडर्ड में आता है, तो यहाँ पर जनरल स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने। बाकी आप अपने हिसाब से टैक्स कोड सिलेक्ट कीजिएगा, गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं उसे। इसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कोई कस्टमर कितने ऑर्डर कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया कि सिर्फ 2 ऑर्डर ही एक कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सप्लीमेंटल कंडीशन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद थोड़ा नीचे देखेंगे यहाँ पे फुलफिलमेंट चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेजन विल पिकअप एंड शिप ईजी शिप, यानी कि या तो मैं इसको खुद सेल्फ शिप करूँगा या फिर अमेजन का डिलीवरी बॉय आएगा और वो मेरे प्लेस से ऑर्डर ले जाएगा। तो ये ईजी शिप में आता है, तो इसी को आपको सिलेक्ट करना है अगर आप ईजी शिप कर रहे हैं या फिर सेल्फ शिप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप FBA कर रहे हैं, FBA होता है कि अमेजन के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर आपको सारा प्रोडक्ट देना पड़ता है, तो वो हम नहीं कर रहे, वो FBA के लिए वो सेकंड ऑप्शन है, वो यहाँ पर अभी ऑन भी नहीं है। तो ईजी शिप और सेल्फ शिप के लिए आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे आइटम पैकेज डायमेंशन। अब आइटम की जो पैकेज डायमेंशन है, यानी कि आइटम को पैकेट में डालने के बाद जो डायमेंशन निकल कर आई है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि आइटम पैकेज लेंथ क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए।
तो मैं यहाँ पर आइटम की पैकेज लेंथ डाल देता हूँ, वो 28 सेंटीमीटर है। आइटम की पैकेज विड्थ कितनी है वो भी यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद पैकेज हाइट कितनी है, यानी कि आइटम को पैकेट में डालने के बाद उसकी हाइट कितनी है वो भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो ये सब आपको डालने के बाद जो है पैकेज का वेट कितना है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए कि पैकेट में करने के बाद आइटम को उसका वेट कितना है वो भी यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि 220 हो रहा है और वो ग्राम के अंदर है तो ग्राम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। अब है पांचवा ऑप्शन सेफ्टी एंड कंप्लायंस का, तो इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेफ्टी वार्निंग क्या है। तो सेफ्टी वार्निंग जैसे कि हमें चैट जीपीटी ने हमें लिख के दिया है सेफ्टी वार्निंग, इसके लिए हम क्या देंगे, तो सेफ्टी वार्निंग चैट जीपीटी ने हमें दिया था ये, नो वारंटी रिप्लेसमेंट एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ओनली, यानी कि कोई वारंटी नहीं है, अगर कोई डिफेक्ट होगा तभी रिप्लेसमेंट होगी। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन जो चाइना है, यहाँ चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या इसमें बैटरी है, तो यहाँ पर हाँ बैटरी है, तो यस कर दीजिए। यस करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि क्या बैटरीज इंक्लूडेड हैं, तो बैटरी इस प्रोडक्ट के साथ नहीं है, नो कर दीजिए। इसके बाद डेंजरस गुड्स रेगुलेशन ये कंपलसरी है भरना, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल कर देना क्योंकि ये डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी हम प्रोडक्ट के साथ नहीं भेज रहे हैं, तो ये डेंजरस गुड्स में नहीं आता। इसके बाद आइटम वेट में डाल देंगे। आइटम वेट जो है 200 ग्राम है, वेट में 200 लिख के यूनिट ग्राम में सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पैकिंग करने के बाद 220 ग्राम है और वैसे आइटम का जो नेट वेट है वो 200 ग्राम है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे ये जो चीज़ें हैं नीचे, ये इसको भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पाँचों पॉइंट जो हैं आप देखेंगे कंप्लीट हो चुके हैं, सारी चीज़ें आप भर चुके हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आपको यहाँ पर सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप बाद में सबमिट करना चाहते हो तो सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, वरना तो इसे सबमिट का ऑप्शन पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो सबमिट का ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट होने के लिए तैयार हो चुका है, आपकी लिस्टिंग सबमिट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ समय बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अमेज़न आपकी लिस्टिंग को देखेगा, वेरीफाई करेगा, अच्छे से चेक करेगा, उसके बाद आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर देगा कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद। तो इस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को अमेज़न पर लिस्ट करेंगे, ये है तरीका। बाकी और भी कुछ आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।